टीम में अब वो दम नहीं रहा। पैट कमिंस को बहुत ही मिस करेगी ये टीम। शुरुआत से ही 3 मैचेस फ्लॉप। ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा दोनों की दानवों वाली बैटिंग अब नहीं रही। बॉलिंग में बहुत दिक्कत है, एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं कर रही। ये टीम सबसे लास्ट फिनिश करेंगी। बहुत सारे थे टिप्पणियां और बहुत सारे थे पॉइंट ये बताने के लिए कि एसआरएच डाउन ऑन द टेबल टॉप करेगी, लेकिन एक अच्छी कैप्टनसी के साथ, एक अच्छी मैनेजमेंट को संभालने के साथ एसआरएच ने टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है एंड टॉप 3 में पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल की आईपीएल 2026 में। आज का मैच में ना क्यों एसआरएच को दानवों की सेना कहा जाता था, ये उन्होंने दिखा दिया है। अभिषेक शर्मा की वो ताबड़तोड़ शुरुआती पारी, ट्रेविस हेड का उनके साथ देना, ईशान किशन की आते एक एंकर की पारी निभाना और अभिषेक शर्मा के साथ देना, हेनरिक लासन का 13 गेंदों पे एक ताबड़तोड़ 38 रन का पारी खेलना, ये प्रूव कर देता है कि आप लोगों में कितनी कैपेसिटी है बैटिंग में एंड बॉलिंग में। एक बॉलर का दिन अगर बुरा जाता है तो दूसरा उसके पीछे खड़ा होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। प्रफुल्ल हिंगे एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है एसआरएच के लिए, आज नहीं खेल रहे थे लेकिन साकिब हुसैन खेलते हुए एक अच्छी बॉलिंग करी एंड फॉरेन प्लेयर जो कि पैट कमिंस रहते थे एसआरएच एक मजबूत कड़ी बॉलिंग की लाइनअप में, ईशान मलिंगा ने वो जगह ले लिया है और उन्हें 12 विकेट लेके पर्पल कैप के लिए अपनी दावेदारी साबित कर दी है। आप सोचो ना, जब पैट कमिंस से टीम में आके जुड़ेंगे तो कितनी खतरनाक लगेगी। स्पिन में थोड़ी दिक्कत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम ना और इतना बुरा शुरुआत होने के बावजूद जब वो बैक करते हैं ना, फैंस की दिलों में एक उम्मीद सी जगती है और वाजिब भी है। इतनी पुरानी टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है और इनकी फैन बेस उतना कुछ ज्यादा वोकल है नहीं, पर जब वो ग्राउंड में उतरती है ना तो अलग ही एक नशा रहता है फैंस का। एंड डीसी की हाथों हुई कुछ गलतियां, अक्षर पटेल क्या लगे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, सबके बारे में बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं टॉस से। अक्षर पटेल ने टॉस जीता एंड अक्षर पटेल इकलौते एक कैप्टन है जो कि ये सीजन अब तक टॉस नहीं हारे, लेकिन हाँ मैच बैक टू बैक हारते जा रहे हैं। पिछला मैच आरसीबी की खिलाफ उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ला सकता था, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते हुए दिख रहा है, वो तो देखने की चीज है। क्योंकि कैप्टनसी आज बहुत ही बिलो एवरेज की अक्षर पटेल ने, जहां जरूरत थी खुद को और कुलदीप यादव को यूज करने की, आपने नहीं किया। नीतीश राणा को दे दिया पूरे 4 ओवर। अक्षर पटेल ने टॉस जीता एंड गेंदबाजी की ऑप्शन चूज की। पिच आज के हिसाब से जो था कि थोड़ा वेदर बरसात वाला था, क्रैक पड़े हुए थे पिच में, थोड़ा घास भी थे, पिच थोड़ा स्लो दिखती पहली पहली शुरुआत में एंड थोड़ा टर्न भी लेती एंड वो दिखा भी। पहले शुरुआती 7-8 ओवर में उतना बाउंस नहीं था, हाँ टर्न दिखा नहीं क्योंकि बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग थी। एसआरएच जो हमेशा से ही एक ब्लास्ट एक फायरी शुरुआत करती है, आज नहीं की एंड वही चीज ना उनके लिए एक अच्छा साबित हुआ, क्योंकि हेड और अभिषेक को पता था कि बॉल बाउंस नहीं होगा, थोड़ा स्लो आएगा, तो उन्होंने पावर प्ले को एक अच्छी तरीके से एक सूझबूझ से स्लो शुरुआत की। स्लो ही हुआ ना भाई, एसआरएच की टीम अगर पावर प्ले में 67 रन बनाती है, जो टीम 6 ओवर में 124 रन बनाती हो, तो उनके लिए तो स्लो ही है। और यही पिच में वो बनाते थे पावर प्ले में 124, 110, 115, तो उनके लिए 67 तो कम ही है। लेकिन जो सो कॉल्ड स्लो इनिंग्स थी उनको एक अच्छी शुरुआत दी। अभिषेक शर्मा सूझबूझ के साथ खेले, रन उनके बल्ले में आगे जाके कन्वर्ट हुए। डीसी की तरफ से एक बार अभिषेक शर्मा का रन आउट और एक कैच मिस हुआ नीतीश राणा के द्वारा। नटराज ने एक अच्छा सेटअप कर दिया था अभिषेक शर्मा के लिए, वाइट बेले डाल रहे थे, अभिषेक शर्मा अनकंफर्टेबल भी होते हुए दिखे व्हाइट बॉल को खेलते हुए, लेकिन एक अच्छा जब कनेक्ट हुआ था नटराज का बॉल अभिषेक के बल्ले के साथ, नीतीश राणा ने कैच छोड़ दिया। वहीं ट्रेविस हेड आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कहूंगा, आउट ऑफ रन से। ट्रेविस हेड ने 37 रन की इनिंग्स के लिए 26 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अक्षर पटेल ने जब उनका विकेट निकाला ना, तो वो विकेट अक्षर पटेल का था ही नहीं, वो था ट्रेविस हेड की गलती का। एंड अक्षर पटेल को भी ये बात पता ही थी, क्योंकि ट्रेविस के विकेट लेने के बाद, एक इतना बड़ा विकेट लेने के बाद उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, वो मायूसी थी, वो निराशा था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये ट्रेविस हेड थोड़ा टाइमिंग से चुके एंड उनका बल्ला उनके हाथों पे ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से वो पावर ज्यादा हिट नहीं कर पाया एंड वो कैच थमा बैठे।
डीसी ने आज एक दाव खेला। अकीब नबी की जगह उन्होंने नीतीश राणा को टीम में शामिल किया। उनको लगा कि स्लो पिच है, स्पिनर्स के लिए हेल्प करेगा, लेकिन ये हेल्प किया एसआरएच की बैटिंग को, रन को बढ़ाने में। क्योंकि नीतीश राणा ने 4 ओवर पर 55 रन दे दिए, यानी कि लगभग 60 रन एक बॉलर का दे देना। और ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आप खुद ने और कुलदीप की ओवर में थोड़ी कमती की और वही ओवर्स आपने नीतीश राणा को दे दिया। देखो, जहां एक मैच में टोटल 400 रन बनते हैं ना, तो बॉलर्स को मार पड़ती है, नीतीश राणा को भी पड़ी। लेकिन अगर उनके 2 ओवर निकाल के आप और कुलदीप यादव, यानी कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव एक एक ओवर करते, तो शायद विकेट्स गिर सकते थे इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आप दोनों की बॉलिंग स्टाइल रन को कम करने की और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ विकेट निकालने की है। यही गलती अक्षर पटेल की तरफ से हुई। नटराज ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उनको भी अभिषेक शर्मा ने आड़े हाथों लिया और मुकेश मेघराज को तो 4 ओवर में 53 रन पड़ गए। इन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दिया आज, क्योंकि आज कोई भी बॉलर होता ना, अभिषेक शर्मा के हाथों पिटता। और अभिषेक शर्मा क्या कमबैक किया है। वो बंदा सिर्फ 140 से 160 की इनिंग्स खेली होगी, एंड द ग्रेट विराट कोहली के एक रिकॉर्ड की पैरेलल में आके खड़ा हो गया है। विराट कोहली ने अपने 400 प्लस इनिंग्स में 9 सेंचुरी लगाई है, एंड रोहित शर्मा ने भी अपनी लगभग 400 इनिंग्स में 8 सेंचुरी लगाई है। वहां अभिषेक शर्मा एक इकलौते यंग बल्लेबाज है जिन्होंने अब तक 9 सेंचुरी लगा चुके हैं। आप सोचो, इनके पास और 10 साल की क्रिकेट बाकी है, तो वो क्या करेंगे वो 10 साल में। आराम से 20-30 सेंचुरी आईपीएल में लगा देंगे वो। एंड ये चीज ना बहुत ही बड़ी चीज है। एक बल्लेबाज जो कि 400 इनिंग्स खेल के 9 सेंचुरी बना रहा है, और आप 9 सेंचुरी सिर्फ 140 से 60 की मैच में खेल के बना देते हो। बहुत बड़ी चीज है ये। वहीं एसआरएच की तरफ से ईशान किशन एक अच्छी एंकर की भूमिका निभाते हुए वो भी 190 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक रन आउट हो गए। वो अभिषेक शर्मा स्ट्रेट मारना चाहते थे, लेकिन नीतीश राणा का हाथ लग गया एंड ईशान गॉट रन आउट। लेकिन उससे कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं। हेनरी क्लासन ने लास्ट के ओवर्स में सिर्फ 13 गेंदों पे 37 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे, वो भी लगभग 290 की स्ट्राइक रेट से। तो हेनरी क्लासन तो भाई अलग ही फॉर्म में है इस सीजन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। जब जब उनकी टीम के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, ये प्लेयर रन बना के दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इतने दूर रहने के बावजूद भी इतना कंसिस्टेंसी और इतना अच्छा फॉर्म में दिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वहीं बात करें डीसी की बॉलिंग की, वही गलती उन्होंने दोहराई जो कि पिछले साल भी उन्होंने किया था। 2025 की शुरुआत में दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी ब्लंडर्स बाहर आने लगी, उनकी प्लानिंग्स और उनकी मैचिंग में दिक्कत दिखी। यही रिपीट हो रहा है 2026 की आईपीएल में। बैटिंग पथुम निशंका और केएल राहुल ने जब डीसी के लिए ओपनिंग करने के लिए आए, तो थोड़े अनकंफर्टेबल दिखे जब उनके सामने श्रीलंका के गेंदबाज मधुशंका आए, जो कि अपनी पहली शुरुआती ओवर में अच्छे स्विंग बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। एंड मधुशंका ने पथुम निशंका को एक अच्छा इन स्विंगर डाला, जिसको वो जज करने में नाकामयाब रहे एंड आउट हो गए तीसरे ओवर में ही। केएल राहुल थोड़े इनिंग्स को बूस्ट करते हुए दिख रहे थे नीतीश राणा के साथ साथ। नीतीश राणा अच्छे से सेट होके स्पिनर्स को बहुत ही तगड़ा शॉट दिए, लेकिन केएल राहुल की एल्बो में शायद कुछ दिक्कत सी दिखी, बहुत ही अनकंफर्टेबल से दिखे। कुछ शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हुई नहीं। केएल राहुल थोड़े सेट होते हुए दिख रहे थे, लेकिन 38 रन में उनकी पारी समाप्त हो गई। नीतीश राणा ने बॉलिंग में जितने रन खाए थे उतने ही रन बैटिंग में वो करके दे दिए, उससे 2 रन ज्यादा बना के दे दिए। लेकिन जब क्रिस्टन स्टर्ब्स आउट हुए, समीर रिजवी अकेले पड़ते हुए दिखे, उनको साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज रहा नहीं। समीर रिजवी ने एक 41 रन की पारी खेली, बट उनके बाद आप आशुतोष शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाके, ये हमेशा से ना आप एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकते थे कि वो 40 रन में आपको 100 रन बना के दे, 30 रन में 80 रन बना के दे। वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनको भी थोड़ा सेट होना पड़ता है, उनको भी थोड़ा माइंड सेट से खेलना पड़ता है। लेकिन एसआरएच की बॉलिंग भी अच्छी रही। साकिब हुसैन क्या कमाल की बॉलर है वो बंदा। स्पीड में बॉल डालता तो है ही 145 148 की स्पीड में, लेकिन उसके स्लोर्स वन भी बहुत ही घातक है। कौन सी टाइम पे, कौन सी लेंथ पे, कौन सी लाइन में स्लोर्स गेंदे, स्लोअर बॉल डालनी है, और कितना लाइन लेंथ सटीक से डालना है, वो
एक यंग, एक इनएक्सपीरियंस बॉलर का बॉलिंग करना दिखाता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। 3-4 साल पहले भी ना उमरान मलिक एसआरएच के साथ खेलते हुए उनका बहुत हाइप हुआ था कि वो बहुत गेंद तेज डालते हैं और उसके चलते उनको टीम इंडिया में जगह भी मिली, लेकिन उनकी रॉन्ग लाइन और लेंथ की वजह से वो ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए। एंड आज हम देख ही रहे हैं कि वो कौन सी टीम में है वो भी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। और उमरान मलिक शायद कोई एक बॉलर था, उनकी बाई फेस पहचानना भी मुश्किल हो गया है। तो एक स्पीड के साथ ना एक लाइन और लेंथ भी होना कितना जरूरी है, वो साकिब हुसैन और प्रफुल्ल इंगे जैसे बॉलर्स प्रूव करते आ रहे हैं। एंड जहां हम बात कर रहे थे कि डीसी की बैटिंग की, तो वो धीरे आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी की जाने के बाद और क्या ही थी। एंड लास्ट ओवर में हर्ष दुबे ने भी 3 विकेट चटका के ऐसा डीसी को पूरा ही निस्तो नाबूद कर दिया एंड एसआरएच ये मैच जीत गई। ये मैच में ना जहां 190 200 की स्कोर को एक कॉम्पिटिटिव स्कोर माना जाता था, लेकिन वो सिर्फ डीसी के लिए ही साबित हुआ क्योंकि डीसी 200 भी क्रॉस नहीं कर पाई। 195 पे 9 विकेट्स हो गए उनके 20 ओवर में, जहां अभिषेक शर्मा की एक ताबड़तोड़ पारी के चलते एसआरएच को इतनी मजबूती मिली एंड दे वॉन द मैच एंड नाउ दे आर इन टॉप 3 ऑन द टेबल। तो ये तो था आज का मैच का ब्यौरा, मेरा ओपिनियन, मेरा पीओवी। कुछ भी गलत लगा, कुछ भी सही लगा, प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज डू द वीडियो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले मैच की अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।